स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में 4 मई के बाद वो सब कुछ हो रहा है जो पिछले कई दशकों तक नहीं हुआ। अब पश्चिम बंगाल की एक हैरान करने वाली सच्चाई बताई है जूना अखाड़े के महाराज स्वामी परमानंद जी ने, और उन्होंने कहा है कि पहले यहां पर हिंदू अपना पर्व नहीं मना पाता था, अपना दिवस नहीं मना पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीपीएम और सीपीआईएम और टीएमसी के शासन में हिंदुओं ने बहुत दुख झेला, लेकिन अब सब चीजें ठीक हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक वेद शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे। बंगाल कितना बदला है अभी तक? वेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रोहित भाई। बंगाल बदला नहीं, बंगाल की जनता ने बंगाल को बदल दिया। और जैसे ही चुनावों के परिणाम आए, बंगाल ने एक ऐसी करवट ली कि बंगाल अपनी जड़ों की ओर जाता दिखा। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी हो गई थी कि दुर्गा विसर्जन का जो कार्यक्रम होता था, यदि किसी संप्रदाय विशेष का कार्यक्रम या उनका कोई पर्व उस दिन पड़ जाए, और जैसे अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए, तो तब की मुख्यमंत्री जो है विसर्जन पे रोक लगा देती थी। भैया, जो लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वो जो है एक संप्रदाय को खुश करने के लिए इस देश के जो है 80% लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ, उनकी मान्यताओं के साथ, उनके मूल्यों के साथ खेलवाड़ करने से नहीं चकते थे। और हिंदू समाज को जो है कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, फिर जो है कोर्ट से जो है उन तमाम कार्यक्रमों के लिए जो है उनको परमिशन मिलती थी। तो ये इस तरीके का तालिबानी शासन जो है बंगाल के लोगों ने देखा है। तो ये जो परिणाम आया वहां, वो उस फ्रस्ट्रेशन का, वहां की जो तत्कालीन सरकारें थी उनके प्रति की जो वितृष्णा का परिणाम है, वो बंगाल के परिणाम ने दिखाया कि जब हिंदू जो सहिष्णु हिंदू समाज जब जागृत होता है, जब वो एक क्रांति की राह को पकड़ लेता है, तो वो किस प्रकार से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो है अपने हक को सुनिश्चित करने का काम करता है। ये बंगाल की जनता ने दिखाया है। बिल्कुल, यहां पर एक बयान सुनाते हैं आपको, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 1947 में 20 जून पश्चिम बंग भारतवर्ष की अंतर्भुक्त हुआ, किंतु इतना दिन तक सीपीएम का शासन चला, उसके बाद टीएमसी का शासन चला। हम 20 जून पश्चिम बंग का जन्म दिवस मना नहीं सकते। 200 सरकार इसको स्वीकार नहीं किया, और उसकी पूर्व में जो कांग्रेस का सरकार था वो भी इसको स्वीकार नहीं किया। अब शासन अनुकूल हुआ, हमारे संग्राम पूर्ण हुआ, इसीलिए 20 जून हमारा मनोवांछा पूर्ण हुआ के लिए मैं सब लोग के साथ, भक्त शिष्य अनुगामी साधु संत के साथ और राजनैतिक प्लेटफॉर्म में मिठाई वितरण किया, भोग भंडारा किया, दरिद्र जनगण के मध्य हमरा मायर भोग वितरण करे। तो आप जूना अखाड़े के महाराज स्वामी परमानंद जी को सुन रहे थे। वेद जी, उन्होंने बाकायदा कहा कि 20 जून 1947 को पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना, लेकिन आज तक बहुत दुख हमने सहा, बहुत परेशानियां सही हर एक दौर में, क्योंकि सेकुलरिज्म और वोट बैंक की राजनीति बंगाल में हावी रही। आपको क्या लग रहा है कि इस शासन में हिंदुओं के लिए ही सिर्फ काम होगा? नहीं, देखिए, जिन लोगों ने मुसलमानों को डरा के, धमका के और तमाम प्रलोभनों के बीच में मुसलमानों की इकलौती ठेकेदारी लेने का काम किया, आज मैं उस समुदाय के शीर्ष लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि आप जाके उन पार्टियों से पूछें कि आपने संप्रदाय विशेष के लिए क्या किया। आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में केंद्र में, तब भी जो है एक पार्टी ने मुसलमानों को जो है यही डराने और यही बरगलाने का प्रयास किया।
मैं आपके माध्यम से देश के उन तमाम लोगों को जो ये जात पात की राजनीति और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आज इस देश में दिन का 35 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क बन रही है। क्या हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग सड़क बन रही है? पिछले 12 सालों में इस देश की सरकार ने 75 एयरपोर्ट नए बनाए। क्या हिंदू और मुसलमान देख के अलग अलग एयरपोर्ट बनाए? क्या इस देश में लगभग 8% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रेलवे का जो है एडवांस आधुनिकीकरण किया जा रहा है। क्या हिंदू और मुसलमान के लिए भगवा ट्रेन और हरी ट्रेन बनाई जा रही है? बिल्कुल नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री खुले में ये बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो 140 करोड़ भारतवासियों को अपने परिवार के सदस्य की तरह देखकर एक परिवार के मुखिया के तौर पे प्रधानमंत्री तो एक शब्द और जोड़ते हैं, सबका हिसाब, और फिर उसके मतलब ये निकाले जाते हैं कि सबका हिसाब होगा पश्चिम बंगाल में जो खास तबके के रहे या जो आज जिन पर टमाटर और अंडे मारे जा रहे हैं उन सब का हिसाब होगा उसी तरीके से जैसे टीएमसी और सीपीआईएम के राज में हुआ करता था। टमाटर और अंडे तो उन पे किए जाएंगे जिन्होंने अत्याचार किया है। कहीं पे भी सबका हिसाब का मतलब तो ये नहीं कहा गया कि एक संप्रदाय विशेष के ऊपर। यदि कोई भीड़ तंत्र के माध्यम से देश के अंदर डर का माहौल, देश के अंदर तनाव का माहौल, देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल, देश के अंदर सामाजिक वैमनस्यता का माहौल फैलाने की कोशिश करेगा तो उसका हिसाब होगा। और उसका हिसाब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, देश के किसी भी कोने में होगा, उसका होगा। और विशेष रूप से जहां भाजपा की सरकार है वहां तो होगा। यदि कोई ये सोचता हो कि मैं संप्रदाय विशेष से आता हूं तो मुझे यहाँ पे जो है संविधान के अंदर कोई ऐसी विशेष व्यवस्था मिली हुई है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान सबको जो है अपनी किस्म की एक आजादी देती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सभी चीज की आजादी है। पर अगर एक संप्रदाय विशेष ये चाहता है कि भैया कोट एंड कोट जो है हमें वोट बैंक की आड़ में, वोट बैंक की राजनीति की आड़ में कोई हमें जीजा बना के कंधे पे उचका के घुमाता रहे, तो अब वो दिन, उस प्रकार की राजनीति के दिन लद गए हैं। ये भाजपा के राज में असंभव है। क्या और भाजपा के राज में फिर वो होगा जो अब हो रहा है? सड़कों के नाम बदले जाएंगे, बिल्डिंग्स के नाम बदले जाएंगे, जगहों के नाम बदले जाएंगे, जिसकी शुरुआत शुभेंदु सरकार ने कर दी है। सूरावर्दी एवेन्यू का नाम बदल दिया गया, गोपाल मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। क्या अब ये राजनीति होगी? बिल्कुल होगी, होनी क्यों नहीं चाहिए? क्या आपको अपनी अगली पीढ़ी को अपने जो गौरव के जो आपके जो पूर्वज हैं, जो आपकी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिनके ऊपर आपको गौरव करना चाहिए, क्या उसके ऊपर ज्ञान नहीं देना चाहिए? आप बताइए, आपको बंगाल में आप बंगाल के उन महान पुरुषों के नाम पे सड़कें रखी जाएंगी या मुसोलिनी या हिटलर के नाम पे रखी जाएंगी? तो आपका स्वयं का कर्तव्य है कि यदि आप सत्ता में हैं, बेशक आप सत्ता में नहीं है, क्योंकि जो कल्चर है, जो धर्म है, जो संस्कृति है, उसकी रक्षा यदि आप नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आके आपके धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, कि हम अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन हमारे धर्म की रक्षा करेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कल्चरल ट्रांजिशन है, जो हमारा रिलीजियस ट्रांजिशन है, जो हमारा प्राइड है, जो हमारा गौरव है, उसको हम अच्छे तरीके से एज इट इज, वर्बेटम बाय वर्बेटम अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक उस चीज को पहुंचाएं। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील बनाते हुए ना रह जाए, उसको पता लगे कि कितनी गौरवपूर्ण इतिहास हमारा है, कितना संघर्षपूर्ण इतिहास हमारा है, कैसे इस धर्म को, कैसे संस्कृति को तमाम एट्रोसिटीज के बाद, तमाम अत्याचारों के बाद, तमाम इसके ऊपर हुए आक्रमण के बाद बचाकर यहां तक लाया गया है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों की जिम्मेवारी है कि इसको उसी तरीके से संरक्षित करते हुए, उसका संवर्धन करते हुए जो है हम इसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया वेद जी आपका जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों की क्या राय है जो महाराज जी ने कहा उस पर और जो वेद जी ने कहा उस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।